हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके सोलंकी स्वागत करता हूं जेके क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं नास की नवंबर 2023 की आने वाली असेसमेंट के प्रश्न की प्रिपरेशन कैसे करें। तो बने रहेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में मैं कुछ प्रश्न देने वाला हूं जो आपको नास की असेसमेंट में हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि आने वाले दिनों में मैं गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के वीडियो बनाने वाला हूं जो नास और बाकी असेसमेंट में आपको हेल्पफुल रहेगा। मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंग्लिश। यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को हमें पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर देना है। तो आइए पहले हम पैसेज को पढ़ के समझ लेते हैं। वन सनी डे ए स्मॉल गर्ल नेम रोमा विजिट द जू विथ हर फैमिली। रोमा नाम की एक छोटी सी लड़की थी जो जू की विजिट पर जाती है उसकी फैमिली के साथ। एक्साइटमेंट बबल विथ इन हर अस शी सॉ लायन टाइगर एंड बियर अप क्लोज। उसको अंदर से बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि लायन टाइगर बियर उसके नज़दीक थे। रोमा फेवरेट एनिमल वाज द प्लेफुल मंकीज वो स्वंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। रोमा का एक फेवरेट एनिमल था जिसका नाम था मंकी और वो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर झूला झूल रहा था। सी गिगल विद डिलाइट as the elephants spray water and the pygmy waddle in their enclosure। जो हाथी था उसे हंसना आया क्योंकि हाथी था ना, वो पानी के बारिश जैसे कर रहा था, यानी कि स्प्रे कर रहा था। और जो पेंगुइन था वो अपने जो बार होता है ना उसका एरिया, उसमें वो बतख की तरह चल रहा था। तो ये सारा देखकर रोमा को हंसना आया। Where did Roma visit with her family? A. The beach. B. The circus. C. The zoo. या D. The amusement park। राइट आंसर इज C. The zoo। क्योंकि यहाँ पे हम पैराग्राफ में देखते हैं तो दूसरी लाइन में लिखा है रोमा विजिट द zoo। What kind of the day was it when Roma visit the zoo? जब रोमा ने जू का विजिट किया था तब दिन कैसा था? A. रेनी। B. स्नोवी। C. सनी या D. क्लाउडी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं वन सनी डे, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सी आंसर जो है वो राइट है। विच एनिमल डिड रोमा फाइंड मोस्ट एक्साइटिंग? कौन से एनिमल को देख के रोमा एक्साइटिंग होती थी? ए. लायन एंड टाइगर। बी. एलिफेंट एंड पेंगुइन। सी. मंकीज या डी. जिराफ्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड लाइन में एक्साइटमेंट बबल विथ इन हर अस शी सॉ लायन टाइगर एंड बियर अप क्लोज। अब यहाँ ऑप्शन में लायन एंड टाइगर दिया गया है, यानी कि यहाँ जो ए ऑप्शन है वो राइट है, लायन एंड टाइगर। What did the elephant do that made Roma laugh? अब जो रोमा है उसको हंसना क्यों आया? हाथी ऐसा क्या कर रहा था? ए. दे रोर लाउडली। बी. दे स्प्रे वाटर। सी. दे डांस या डी. दे क्लाइम ट्रीज। अब यहाँ पे रोमा हंस रही थी, तो यहाँ नीचे से चौथी लाइन देखते हैं सी गीगल विद डिलाइट। अब जो गीगल है ना उसका मीनिंग भी हंसना होता है और लव का मीनिंग भी हंसना होता है। तो हंस क्यों रही थी? क्योंकि द एलिफेंट स्प्रे वाटर। एलिफेंट क्या कर रहा था? वाटर को स्प्रे कर रहा था। यहाँ पे यानी यह जो बी आंसर है द स्प्रे वाटर वो राइट आंसर होगा।
हाउ डिड द पेंगुइन मूव अराउंड इन द इंक्लोजर। यानी कि इंक्लोजर मीनिंग ये होता है कि ये कोई पर्टिकुलर एक एरिया होता है जिसके आसपास बाउंड्री बनी रहती है। तो जो पेंगुइन था वो इंक्लोजर में किस तरह से मूव कर रहा था। ए दे फ्लू, बी दे वेडल, सी दे होप या डी दे स्वाम। तो यहाँ पे हमने लास्ट लाइन देख सकते हैं, पेंगुइन वेडल इन देयर इंक्लोजर, यानी कि यहाँ भी जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके प्रश्न के आंसर देंगे। वंस अपॉन ए टाइम इन ए मैजिकल फॉरेस्ट, एक जादुई जंगल था। देयर लिव ए सीरियस स्क्विरल नेम सेमी, और एक गिलहरी रहती थी जिसका नाम सेमी था। सेमी लव एक्सप्लोरिंग एंड मेकिंग ए न्यू फ्रेंड्स, सेमी को नई नई खोज करना और नए नए फ्रेंड बनाने में मजा आता था। वन डे वाइल स्क्रैम्पिंग थ्रू द ट्रीज, जब वो पेड़ों के बीच से घूमती हुई जा रही थी, सेमी मेट ए टॉकिंग ओवल नेम ओलिवर, वो एक ओल से मिली जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर हैड ए स्पेशल बुक फिल्ड ए रीडल, ओलिवर के पास एक स्पेशल बुक थी जिसमें पजल दी गई थी। तो वो दोनों वो पजल को सोल्व करने में निकल पड़े। वेयर डज समी लिव, समी कहाँ रहता था। ए इन अ सिटी, बी इन अ मैजिकल फॉरेस्ट, सी इन अ केव, डी इन अ ट्री हाउस, वो शहर में रहता था, जंगल में रहता था, गुफा में रहता था कि ट्री हाउस में रहता था। तो यहाँ हम पैराग्राफ में देख चुके हैं वंस अपॉन ए टाइम इन ए मैजिकल फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा बी आएगा, इन ए मैजिकल फॉरेस्ट। व्हाट इज समी पर्सनली ट्रेट मेंशन्ड इन द स्टोरी, ये स्टोरी में जो समी था स्क्वेरल, उसको कैसा बताया गया है। ए टेम्ड, बी सीरियस, सी ग्रम्पी या डी सी। तो यहाँ पे हम सेकेंड लाइन में देख सकते हैं सीरियस स्क्विरल, यानी कि उसको सीरियस बताया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी सीरियस। वुड डज समी मीट इन द फॉरेस्ट, ए टॉकिंग रैबिट, बी ए वाइस ओल नेम ओलिवर, सी ए मिचीवस फॉक्स या डी प्लेफुल बटरफ्लाई। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ में देखते हैं, जब वो थ्रू द ट्री समी टॉकिंग आउल नेम ओलिवर, वो किसे मिला था, ए वाइस आउल नेम ओलिवर से, जिसका ओलिवर नाम था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाता है। व्हाट डज द ओलिवर हैव इन द स्टोरी, जो ओलिवर था उसके पास क्या था ये स्टोरी में। ए मैजिकल वैंड, बी ए स्पेशल बुक विथ रिडल, सी ए ट्रेजर चेस्ट या डी ए फ्लाइंग कारपेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओलिवर हैड ए स्पेशल बुक फिल विथ रीडल, यानी कि ओलिवर के पास एक स्पेशल बुक था जिसमें रीडल था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर डू सैमी एंड ओलिवर एम्बर्क ऑन, सैमी और ओलिवर दोनों कौन से एडवेंचर पर निकल गए। ए ट्रेजर हंट टू फाइंड गोल्ड कॉइन, बी ए जर्नी टू द मून, सी सॉल्विंग रिडल इन द फॉरेस्ट या डी ए ट्रिप टू द डिस्टेंस आइलैंड। तो यहाँ पे हम लास्ट में देख सकते हैं एडवेंचर टू सोल्व डैम, यानी कि वो कुछ जो पजल थी उसको सोल्व करने के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे जो सी आंसर है सोल्विंग रिडल इन द फॉरेस्ट, तो ये राइट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना मैं वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न दूंगा। तो यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें पिकनिक टाइम टेबल है, एक साइड टाइम है और दूसरी साइड इवेंट है।
आपको इसे ध्यान से देखकर पढ़ना है और समझना है। साइड में प्रश्न आएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है। तो ये रहा आपका प्रश्न। What time do participants gather for the picnic? A. 11:30 a.m. B. 10 a.m. C. 1 p.m. या D. 2:30 p.m. राइट आंसर इज, मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट्स में बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। प्रश्न दूसरा, When is the picnic lunch schedule? A. 12 p.m. B. 3:30 p.m. C. 10:30 a.m. या D. 5 p.m. Question 3. What activity is planned for 2:30 p.m.? A. Playing outdoor game. B. Having snacks. C. Starting the journey back home. या D. Exploring the area. Questions 4. When are group photos and memory captures? A. 6:30 p.m. B. 10 a.m. C. 2:30 p.m. या D. 4:30 p.m. Question number 5. What time do participants start packing up? A. 11:30 a.m. B. 12 p.m. C. 5 p.m. या D. 1 p.m. फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉय इट। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स और टीचर्स को शेयर कीजिए जिससे वो भी एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।